साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पीएमसीएच के हॉस्टल में शिक्षा माफिया का अड्डा बना हुआ है और हमारे पलटू राम प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसी, और उसका एक हॉस्टल है चाणक्य हॉस्टल। अब ये चाणक्य कौन थे ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है, चाणक्य नीति है, बहुत सारी बातें हैं। अब उनके नाम पर जो चाणक्य छात्रावास है उसमें दूसरी मंजिल पर एक कमरा है जिसमें एक अजय सिंह नाम का डॉक्टर रहता था, समस्तीपुर का रहने वाला है। अब इस अजय सिंह ने 2 साल पहले ही 2022 में ही पीजी पास कर लिया था, तो कायदे से उसको ये रूम खाली कर देना चाहिए था, लेकिन बिहार है, यहाँ कायदे से कुछ होता नहीं है। तो अजय सिंह उस कमरे पर काबिज था। अभी परसों शाम में क्या हुआ कि उस कमरे में आग लग गई। जब धुआं निकलना शुरू हुआ, हंगामा हुआ, तो फिर दमकल की 2-3 गाड़ियां आई, पुलिस वाले भी भागे भागे पहुंचे। उसके बाद आग पर काबू किया गया। काबू करने के बाद जब दमकल वाले अंदर गए, पुलिस वाले अंदर गए ये देखने की क्या हालत है, कोई फंस तो नहीं गया क्या है, तो उनके हाथ से समझिए हाथ के तोते उड़ गए। क्योंकि वहां 10 लाख रुपए के करेंसी नोट्स, 10 लाख रुपए नकद जले या अधजले हालात में थे। इसके अलावा जो पटना में ही है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एकेयू, एकेयू की परीक्षा का ओएमआर शीट जली हुई हालत में था। इतना ही नहीं, अभी तो नीट की परीक्षा हुई थी। नीट आप जानते हैं अखिल भारतीय परीक्षा होती है, बहुत नीट नीट के एडमिट कार्ड्स थे, प्रवेश पत्र भी जले हुए हालात में थे। अब उस कमरे को फिलहाल जो पीर बहोर थाना है, स्थानीय थाना है, उसने सील कर दिया है। और वो जो डॉक्टर साहब उसमें रहते थे अजय कुमार सिंह, वो फिलहाल फरार है। अब दुर्घटना से ही सही, आग लग जाने से ही सही, लेकिन एक शिक्षा माफिया के बड़े अड्डे की पोल खुल गई है। अब इसमें कई सारे जो कहते हैं विचारणीय बिंदु हैं। 10 लाख रुपए ऐसे ही जले अधजले हालात में कितनी वहां पर डीलिंग हो रही होगी, किस तरह की सौदेबाजी हो रही होगी। वहां पर फिर ओएमआर शीट कहाँ से आ गया, इसका संज्ञान तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को भी लेना चाहिए। जो भी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हों, कुलपति हों, उन सबको इसका लेना चाहिए संज्ञान कि भाई आपका ओएमआर शीट है वो पीएमसीएच के हॉस्टल में क्या कर रहा है जली हुई हालत में। और नीट नीट की परीक्षा को लेकर अभी पिछला जो बीता साल है 2024, उसमें कितना हंगामा हुआ था आपको याद होगा। कितने लोग नीट में टॉप कर गए थे, कितनों का परफेक्ट स्कोर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई थी, देश भर में हंगामा हुआ था। नीट का प्रवेश पत्र वहां क्या कर रहा है, एडमिट कार्ड वहां जली हुई हालत में क्या कर रहा है। अब ये सब तो ऐसे सवाल है कि अजय कुमार सिंह को पकड़ने के बाद ही उनका पता लगेगा, जब उनसे पूछताछ होगी तब भी पता चलेगा। अब इसमें एक ये बड़ी बात है कि देखिए शिक्षा माफिया जो है बिहार में, उसका मतलब हौसला कितना बुलंद है। ये जो अड्डा चलाया जा रहा था, ऐसा नहीं कि किसी सुपौल के दूर दराज गांव में, कोशी के पास के किसी दूर दराज गांव में किसी कहीं चलाया जा रहा था। ये बिल्कुल पटना में, राजधानी में, जहां सुशासन के सब शूरमा बैठते हैं, सुशासन बाबू खुद बैठते हैं, पूरा सचिवालय बैठता है, पूरा पुलिस मुख्यालय बैठता है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल बैठता है। वहां पर
बिल्कुल जो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा वाली हालत है, वहां पर ये शिक्षा माफिया एकदम डंके की चोट पर काम कर रहा था। और यदि आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता, तो ये पोल भी नहीं खुलती। और इस तरह के कितने अड्डे होंगे पटना में और पटना के बाहर, आप खुद समझ जाइए। और पलटू राम बिल्कुल मगन है। पलटू राम आजकल प्रगति यात्रा पर है, जिसको मैं दुर्गति यात्रा कहता हूँ। और प्रगति यात्रा पर घूम घूम के ये शिलान्यास वो शिलान्यास कह रहे हैं, और एकदम अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, कह रहे हैं कि हमने तो बिहार बदल दिया। तो देखिए क्या से क्या हो गया बिहार। जबकि सच्चाई ये है कि पलटू राम के कार्यकाल में बिहार में शिक्षा माफिया ने, मतलब शिक्षा का कहते हैं, भट्ठा बैठा दिया है। 8-9 साल पहले इसी बिहार में, आपको याद होगा, इंटर का घोटाला हुआ था, इंटर परीक्षा का। उसमें रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट टॉपर थी, पूरे बिहार की टॉपर। उससे जब मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज की पढ़ाई की जाती है, तो टॉपर ने जवाब दिया कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। अब देखिए, ये स्टेट टॉपर का जवाब है। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, रूबी राय का रिजल्ट रद्द किया गया, इसकी गिरफ्तारी उसकी गिरफ्तारी, पता चला कि वैशाली में कोई कॉलेज है। लगातार हर बार इंटर के टॉपर वहीं से निकल रहे थे। मतलब सुशासन में विकास की आंधी ऐसी ऐसी चलती है कि एक ही कॉलेज से हर साल इंटर का टॉपर निकल रहा था, उस कॉलेज के लोग भी जेल में गए। तो ये सब तमाशा हो रहा है, और इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। एक था मेवालाल चौधरी। मेवालाल चौधरी सबौर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसका वीसी हुआ करता था, वाइस चांसलर यानी कुलपति हुआ करता था। मेवालाल चौधरी ने बहुत सारे घोटाले किए, उसकी जांच हुई, और फिर चांसलर के आदेश पर, यानी कुलाधिपति के आदेश पर, उस पर एफआईआर हुआ, प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन मेवालाल चौधरी जाति का कोयरी था। अब पलटू का जो समीकरण है, वो है लवकुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोयरी का समीकरण है। तो इसलिए मेवालाल चौधरी पलटू को बहुत प्यारा था। मेवालाल चौधरी को पलटू ने 2020 के चुनाव में, सब जानते हुए कि इस आदमी पर एफआईआर हुआ है, सब जानते हुए कि ये घोटालेबाज है, सब जानते हुए कि जांच में ये पकड़ा चुका है, पलटू ने उसको जदयू का टिकट दे दिया, और वो तारापुर से जीत भी गया। और पलटू ने उसको सारे मंत्रालयों में से शिक्षा मंत्रालय दिया। बताइए, एक घोटालेबाज वाइस चांसलर, जिस पर घोटाला को लेकर प्राथमिकी दर्ज हो, एफआईआर हो चुका हो, उसको पलटू राम ने शिक्षा मंत्री बना दिया। बिहार की थोड़ी सी किस्मत है कि अमिताभ कुमार दास भी बैठा हुआ था। मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा कि ये तो मेवालाल चौधरी हैं, इन्होंने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला है, और इस मामले की लीपापोती हो गई है। ये बात मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरने लगा। उसके बाद मेवालाल चौधरी ने मुझे अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भिजवाया। कानूनी नोटिस में मेवालाल चौधरी ने मुझे धमकाया कि मैं आप पर 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैंने भी अपने वकील के माध्यम से उसका तुरंत जवाब दिया, 24 घंटे पर। मैंने कहा कि आप आज के आज करवा दीजिए, ज्यादा देर नहीं कीजिए। और मैंने अपने जवाब में पूरा विस्तार से वर्णन किया कि मेवालाल चौधरी ने नीता चौधरी की हत्या कैसे जलाकर कर दी थी। वो इतना तगड़ा जवाब था कि लगता है पलटू ने भी पढ़ लिया, या बात पहुंच गई। शिक्षा मंत्री बनने के 2.5 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके कुछ महीने बाद तो खैर मेवालाल चौधरी की मौत ही हो गई कोरोना से, वो अलग बात है। लेकिन 2.5 घंटे भी मैंने उसको शिक्षा मंत्री नहीं रहने दिया। लेकिन पलटू का चयन देखिए, किस आदमी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री। उसके बाद जितनी सारी परीक्षाएं हो रही हैं बिहार में, 67वीं की जो परीक्षा हुई, संयुक्त बीपीएससी की परीक्षा, उसमें आरा के केंद्र से लीक हो गया था पेपर, उसको रद्द करना पड़ा। फिर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, जो चयन पर्षद लेता है, 1 अक्टूबर 2023 को उसका पेपर लीक हुआ, वो 3 अक्टूबर को वो परीक्षा रद्द हुई। चयन पर्षद का चेयरमैन था संजीव सिंघल, उस पर बहुत गंभीर गंभीर आरोप सही पाए गए ईओयू की जांच में, आर्थिक अपराध इकाई की जांच में।
संजीव सिंघल ने एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने का ठेका दे दिया था जो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में समझिए हवा में था, उसका ठीक से वजूद ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। खुद संजीव सिंघल दो दो बार कलकत्ता गया था और उस प्रिंटिंग प्रेस वालों ने ईओयू को बताया कि हमसे 10% कमीशन लेके ये काम दिया गया था। तो कायदे से संजीव सिंघल की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी इस पेपर लीक मामले में, लेकिन पलटू क्यों करेगा गिरफ्तार? संजीव सिंघल को चयन परिषद से हटना पड़ा तो उसको ऊर्जा विभाग का सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। ये खेल चल रहा है बिहार में। एक दूसरा संजीव है, उसका नाम है संजीव मुखिया। वो संजीव मुखिया पलटू के ही जिला का रहने वाला है, नालंदा जिले का। पहले नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था। बिहार में जो पेपर लीक माफिया है उसका वो सूत्रधार है, किंग पिन है। कोई भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, पहला नाम आता है संजीव मुखिया का नाम। उसका बेटा डॉक्टर शिव इन दिनों बेउर जेल में बंद है, लेकिन संजीव मुखिया खुद फरार है। चाहे नीट की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, संजीव मुखिया का नाम आता है। और जब संजीव मुखिया का नाम आया तो पलटू की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें संजीव मुखिया के की वाइफ के साथ वो दिखाई दे रहा है। चर्चा ये है कि इस बार जो 25 में नवंबर में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें पलटू संजीव मुखिया को भी जदयू का टिकट दे सकता है। उसके बाद आ जाइए आप टीआरई 3 की परीक्षा पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण था, उसकी परीक्षा पिछले साल हुई 15 मार्च को, बीपीएससी ने आयोजित की। उसका भी पेपर लीक कर गया था। और झारखंड के हजारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उसमें 260 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। वहां बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर उनको सवाल हल करा रहा था सॉल्वर गैंग। उसमें यही मनु भाई साहब नए नए चेयरमैन बने थे बीपीएससी के। इन्होंने समीक्षा बैठक करके कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा तो रद्द नहीं। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनसे पूछा कि 250 लड़के लड़कियां जो गिरफ्तार हुए वो तरल साक्ष्य है क्या, या गैस की अवस्था में है क्या? फिर मैंने मनु भाई को धमकी दी कि आप इसी चैनल के माध्यम से कि आप इसको रद्द कराएं, नहीं तो मैं पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका करूंगा, पीआईएल करूंगा। इसके बाद 21 मार्च को टीआरई 3 की परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद अभी 17वीं बीपीएससी का खेल चल रहा है। ये भी सबको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह बीपीएससी का सर्वर डाउन हुआ, किस तरह 90,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से, किस तरह 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ, किस तरह जिसमें 288 प्रश्न पत्र जिस पैकेट में रहने थे उसमें 192 प्रश्न पत्र थे। और उसकी जो पुनर्परीक्षा हुई 4 जनवरी को इस साल, उसमें कैसे कैसे गलत सलत सवाल किए गए, उस पर तो पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है। पिछले महीने 3-3 बार लाठियां चली बच्चों पर, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। उसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है। उसी मुद्दे पर कल यानी 11 जनवरी को पटना चलो का नारा दिया गया है। उसी मुद्दे पर 12 जनवरी को बिहार बंद बुलाया है पप्पू यादव ने। उसी मुद्दे पर चिराग पासवान ने गवर्नर से बात की। वो पूरा मुद्दा एकदम गर्म है और अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में है। लेकिन पीएमसीएस से डंके की चोट पर शिक्षा माफिया काम कर रहा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है पलटू राम के गिरोह के द्वारा कि उस मुद्दे को, पीएमसीएच वाले मुद्दे को दबा दिया जाए, उसको मीडिया से गायब कर दिया जाए। हो सकता है जो सील किया हो पीर भौर थाना ने, हो सकता है सील तोड़ के भी अंदर जाके सारे सबूत मिटा दिए जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो हमारे माफिया के चपरासी हैं पलटू राम, उनकी जो कारगुजारियां है वो सफल नहीं हो सके और बिहार में शिक्षा का बचाव हो सके, बिहार में शिक्षा जो है वो माफिया से बच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय